गुरु गीता का सूत्र कहता है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम सुलभम परमम पदम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरोराराधनम कुरु। शिष्य को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि गुरु का चिंतन मेरा ही अर्थात शिव का चिंतन है। इससे परम पद की प्राप्ति सहज सुलभ हो जाती है। इसलिए जो साधक कल्याण चाहता है उसको सारे प्रयत्नों से गुरु की आराधना करनी चाहिए। क्या ये सूत्र भी व्यक्ति पूजा की तरफ इशारा करता है? नहीं। जितने भी सूत्र आएंगे ऐसा लगेगा गुरु गीता में, लेकिन वो हमें हमारी साधना के गहरे तलों की तरफ ले जाने वाले हैं। शिव और देवी के संवाद के रूप में इन सूत्रों को रखा गया। तो शिव कहते हैं कि गुरु का चिंतन, उसका ध्यान मेरा ही चिंतन है, शिव का। और शिव को हम कहते हैं शून्यता का प्रतीक। शिव को हम एक परम सिद्धि का प्रतीक मानते हैं। तो जब कोई गुरु के चिंतन में जाता है, यानी गुरु को जब देखता है, तो सूत्र कहता है कि शिव कहते हैं वो मुझे ही देखता है, मेरा ही चिंतन करता है। अर्थात वो उस शून्यता, उस परम अवस्था को ही देखता है। वो किसी व्यक्ति की तरफ नहीं मुड़ा हुआ है। अब शिष्य है ही वो व्यक्ति जो किसी के शरीर से झांकते हुए उस शून्य को देख ले। शिष्य हम किसको कहेंगे? जो किसी व्यक्ति से बंध गया वो शिष्य नहीं है। जो किसी ऐसे शरीर मन के पास पहुंचा और वहां उसे उस शून्यता की झलक दिखाई दी, तो वो उसके लिए गुरु हुआ। लेकिन एक बार अगर उसको वो झलक दिखाई दी किसी शरीर मन में, तो किसी भी शरीर मन में, किसी भी जगह पर उसको वही शून्यता, वही विराटता, वही स्पेसियसनेस दिखाई देने लग जाएगी। और यही परम पद है, परम सिद्धि है। सूत्र कहता है कि इसीलिए परम पद की प्राप्ति अगर सहज और सुलभ करनी है तो किसी भी तरह से, सारे प्रयत्नों से गुरु की आराधना करनी चाहिए। गुरु की आराधना एक ही है, सतत अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ने की यात्रा। आराधना का अर्थ पूजा नहीं है, आराधना का अर्थ आरती उतारना नहीं है। आराधना हम उसी को कहते हैं जो निरंतर किसी विराट लक्ष्य की तरफ हमारी जा रही यात्रा है। और मनुष्य जीवन का एक ही विराट लक्ष्य है कि वो अपनी सीमित सत्ता को उस असीमित सत्ता की तरह जान ले, अपने स्वरूप को जाने जो सीमाओं में बंधा तो है लेकिन वो सीमा रहित है। तो यही आराधना होगी। शिव यहां पर प्रतीकात्मक शब्द का ही उपयोग करते हैं कि वो मेरा ही चिंतन है, गुरु का चिंतन। अर्थात हम किसी भी शरीर मन को देखते देखते जब उसके पार से जो झांक रहा है उसको देखने लग जाए। अब बुद्ध के अगर परंपरा में देखें तो बुद्ध के जागृत शिष्यों ने इतनी बुद्ध की प्रतिमाएं बना डाली, तो कई बार लोगों को लगता है कि क्या ये पूजा को स्थापित करने का आयोजन था। और इतनी मूर्तियां कि जब इस्लामिक आक्रमणकारी आए और वो मूर्तियों के विरोध में गए तो उन्होंने मूर्ति का अनुवाद ही बुद्ध कर लिया। इसको वो बुद्ध कहते हैं। टूटते टूटते वो बुद्ध हुआ। तो बुद्ध परस्ती, वो बुद्ध परस्ती से ही निकला था। बुतों को तोड़ना अर्थात वो बुद्ध की प्रतिमाएं और इतनी छाई पड़ी थी चारों तरफ। क्यों बनाई होंगी वो प्रतिमाएं? आज तो हम सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए भी हर जगह उनका मूर्तियों का उपयोग करते हैं। लेकिन बुद्ध के जागृत शिष्यों ने जब उनका निर्माण किया तो उन्होंने उसमें जो बात रखी वो ये थी कि
ये केवल इशारा है, ये मूर्ति उस बोध का स्मरण दिलाने के लिए है। मूर्ति बुद्ध नहीं है, लेकिन हम उस मूर्ति को देखें और बोध का स्मरण आए। हम उस मूर्ति को देखें तो हमको शांति का स्मरण आए। हम उस मूर्ति को देखें तो हमको ये बात स्मरण में आए कि जीवन के दुखों से पार जाने का कोई मार्ग है, और फिर मूर्ति मिट जाए, हम मूर्ति के पार चले जाएं, दुखों की धारा के हम पार हट जाएं, और मूर्ति के प्रतीक में जो बोध शामिल था, हम उस बोध की यात्रा पर निकल जाएं। तो मूर्ति केवल एक उपकरण, एक टूल था। तो इसीलिए जब शिव कहते हैं कि गुरु की आराधना करें, तो गुरु भी वैसा ही है जैसे बुद्ध की मूर्ति, जैसे बुद्ध की उपस्थिति, कि उसके माध्यम से क्या प्रकट हुआ है उसकी तरफ निरंतर बढ़ना। हम उसके शरीर से ही अटक जाएं, हम उसकी फोटो, उसकी मूर्ति से ही अटक जाएं, तो फिर वो आराधना नहीं हुई। आराधना हुई तब जब उसके माध्यम से जो झांका था विराट, हम उसकी तरफ बढ़े, अटकना नहीं कहीं पर है। और अगर हम उस विराट की तरफ बढ़ पाए तो हम शिवत्व की तरफ ही बढ़ गए। भारत में हम शिवत्व और बुद्धत्व इन शब्दों का समान अर्थ में उपयोग करते हैं। जो बोध को उपलब्ध हुआ उसको हम कहते हैं बुद्धत्व की घटना। शिवत्व भी वही है जब वो शून्यता, विराटता हम पूरी तरह आत्मसात कर लें, उसमें निमज्जित हो जाएं, उससे एकाकार हो जाएं, डूब जाएं, तो हम शिवरूप हो गए। गुरु भी शिवरूप इसीलिए है क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपना व्यक्तित्व मिट गया है। शिव भारतीय परंपरा में इसलिए कोई व्यक्ति नहीं है। शिव के माध्यम से हमने इतने सब सूत्र और सारी रचना हमने दिखाई है, लेकिन ये भी एक लीला है। लेकिन शिव की जब बात होती है तो बात होती है बस एक प्रतीक के रूप में, क्योंकि वहां पर व्यक्ति मिट चुका, व्यक्ति रहा नहीं। इसीलिए एक और बात सामने आती है जो बहुत रोचक है। शिव के मूर्ति के रूप में भारत में मंदिरों में हमने शिवलिंग की स्थापना की। अब कई लोगों को लगता है शिवलिंग, लिंग का मतलब उनको लगता है कि जेनिटल। अब वो बड़ी नादानी की बात करते हैं। वो एक अरूप सत्ता का प्रतीक है। अगर हम शिवलिंग को देखें, वो एक अंडाकार आकृति, वो हमें शून्यता की तरफ और निर्वैयक्तिकता के प्रतीक की तरफ ले जाने की आकृति है। उसमें कोई आकृति नहीं बनाई हमने, एक बिना आकृति का हमने एक पिंड रखा। लिंग का अभिप्राय, लिंग का अर्थ होता है एक आकार। शिव लिंग जब हमने कहा तो शिव का हमने एक आकार बनाया जो निराकार के निकटतम था, करीब करीब था। थोड़ा ही हम आगे बढ़ेंगे, हम आकार से निराकार में चले जाएंगे। तो ये कोई जेनिटल का यहाँ पर जननांग का मतलब नहीं है, तो लिंग से लोगों को वही मतलब नजर आता है। ऐसे तो देखिए हम भाषा में भी उपयोग करते हैं, पुरुष के लिए पुरुष लिंग, स्त्री के लिए स्त्रीलिंग। जो हम कहते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, भाषा में भी हम कहते हैं, तो क्या वहां पर लिंग का अर्थ जनेंद्रिय हो गया? नहीं, लिंग एक देह है, एक व्यवस्था है, एक आकार है, एक इशारा है। तो शिवलिंग को भी जब भारत में हमने रखा तो हमने कहा ये एक इशारा है, एक पॉइंटर है। इशारा किस तरफ के लिए? उस विराटता, उस शून्यता के लिए जो आकार रहित है, विशुद्ध स्रोत है, सारी संभावनाओं से भरी है और सब कुछ वहां से निकलकर चारों तरफ फैलता है। तो इसीलिए बड़े ही अच्छे, सुंदर, कलात्मक, सृजनात्मक, प्रतिभाशाली ढंग से भारत में शिवलिंग को हमने शामिल किया मंदिरों में साधना के लिए। इसीलिए जब शिव ये बात कहते हैं कि वो मेरा ही रूप है, अर्थात वो गुरु भी एक इशारा है, पॉइंटर है। जैसे शिवलिंग एक पॉइंटर है, वैसे गुरु भी एक इशारा है, पॉइंटर है। बस उसको देखा और हम उस विराटता, उस अनंत संभावना की तरफ चले गए। तो हर तरह से सूत्र कहता है, सारे प्रयत्नों से घूम फिर कर
भटक कर, लौट कर, पथ पर रहकर, पथ से नीचे रहकर, छोटी पगडंडी से, राजपथ से, कहीं से भी हम चल रहे हों, लेकिन हमको हमेशा उस गुरु का अपने भीतर भाव रखना है, उसकी आराधना। इसलिए इशारे के रूप में, स्मरण के रूप में कुछ है जो इस सीमा से पार का है, उधर हमको जाना है। इस स्मरण के साथ जब कोई चलता है तो उसके जीवन में किसी भी परिस्थिति के कारण न चिंता आती है, न निराशा आती है, न अवसाद आता है, क्योंकि चिंताएं, निराशाएं, अवसाद सब सीमित व्यक्तित्व की घटनाएं हैं। वो जानता है सीमित व्यक्तित्व तो चलता रहेगा, लेकिन यही हमारा होना नहीं है। एक गुरु की घटना है जो हमको याद दिलाती है कि सीमित अस्तित्व के परे भी कोई हमारा अस्तित्व है, और उसकी आराधना में हम जब लगातार बने रहते हैं तो चिंताएं, दुश्चिंताएं तो हमसे दूर हो ही जाती हैं। इसीलिए शिव कहते हैं वो परम पद, यानी कि वो अल्टीमेट अचीवमेंट, वो अंतिम उपलब्धि व्यक्ति के भीतर आती है, परम शांति की तरह, गहनतम शांति की तरह, गहनतम शून्यता की तरह।